औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। एक्सरसाइज है ये 6.5 चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शन, जिस एक्सरसाइज 6.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट ए बी पॉजिटिव नंबर, ए एक पॉजिटिव नंबर है और सी जो है वो सी की जो वैल्यू है वो 0 और ए के दरमियान में है। ठीक है, सी दरमियान में है ना, इसके 0 और ए के। लेट इसका जो फोकस है, एक फोकस है -C0 और एक फोकस है क्वेश्चन में दिया हुआ F'(C0) बी दी गिवन पॉइंट्स। ये बेसिकली फोकस है, इसको फोकस लिखना चाहिए, पॉइंट्स लिख दिया है। ये पॉइंट्स ही हैं बिल्कुल, लेकिन है फोकस। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट है पी एक्स वाई साइड डैट, जिनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू ए इज एन एलिप्स। क्वेश्चन में भी ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि पी एफ प्लस पी एफ डैश अगर टू ए की इक्वल है तो ये क्या होगा, ये एलिप्स होगी। क्या होगा अगर एलिप्स है, तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे लिखिएगा पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू ए, पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू सी, पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू बी। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। एक फोकस दिया हुआ है -C0, एक फोकस दिया हुआ है C0, पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई। अब ये जो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये जो मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है डिस्टेंस है। पी एफ प्लस पी एफ डैश आपने दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है और 2a के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये चीज़ डिस्टेंस का फार्मूला आपको आता हो तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर होल के ऊपर अंडर रूट है। तो हम क्या करते हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर करते हैं, x माइनस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी का स्केयर। x2 माइनस x1 का स्केयर बनेगा y2 माइनस y1 का स्केयर करते हैं, तो y में से 0 माइनस हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्केयर आ जाएगा। होल के ऊपर अंडर रूट आ गया, सेंटर में प्लस का साइन है। अब आपने फोकस से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। x2 माइनस x1 अगर हम करते हैं, x माइनस सी का स्केयर आ जाएगा। y2 माइनस y1 करते हैं तो y माइनस 0 का स्केयर आ जाएगा, होल के ऊपर अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये स्लाइड से थोड़ा सा आगे चला गया। इज इक्वल टू 2a हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये 2a एज इट इज़ आ गया। x प्लस सी का होल स्केयर एज इट इज़ आएगा, y माइनस 0 क्या होता है, y होता है। y माइनस 0 का स्केयर y का स्केयर बन जाएगा, होल के ऊपर अंडर रूट है, सेंटर में प्लस का साइन है। x प्लस सी के बाद x माइनस सी का स्केयर एज इट इज़ आएगा, y माइनस 0 y होता है, y माइनस 0 का स्केयर y स्केयर बन जाएगा, होल के ऊपर अंडर रूट है, इज इक्वल टू 2a। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये अंडररूट को हमने रिमूव करना है। अंडररूट को रिमूव करना है तो स्केयरिंग करनी पड़ेगी। अगर इस अंडररूट को हम इस साइड पे ना लेके आए और अंडररूट को ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग की, तो दो अंडररूट इकट्ठे मल्टीप्लाई आ जाएंगे और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बन जाएगी। बस क्वेश्चन में एक याद रखना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है और स्केयरिंग करनी है अंडररूट को रिमूव करने के लिए। स्केयरिंग से पहले एक अंडररूट को इस साइड पे राइट साइड पे लाएंगे। एक्स माइनस सी का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडररूट के साथ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो गया, 2a एज इट इज़ आ गया। और जो लेफ्ट साइड पे x प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर विद अंडर रूट, ये एज इट इज़ लेफ्ट साइड पे रहेगा। अब हम स्केयरिंग करते हैं, तो x प्लस सी का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट के साथ है और उसके ऊपर स्केयर कर दिया, दोनों साइडों पे स्केयर करना है। तो 2a माइनस एक्स माइनस सी होल स्केयर प्लस वाई स्केयर विद अंडर रूट, इस साइड पे भी हमने दोनों तरफ स्केयर कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे स्केयरिंग कर दी। स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस सी का स्केयर प्लस वाई का स्केयर एज इट इज़ आ गया। ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। ए आपका 2a है तो ए का स्केयर 2a का स्केयर हो जाएगा, और बी आपके पास क्या है, एक्स माइनस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर विद अंडर रूट है, तो बी का स्केयर यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका स्केयर भी आपके पास आ जाएगा। बी का स्केयर हो गया 2ab, 2 फार्मूले का और -2 फार्मूले का बल्कि, और ए आपके पास 2a है, तो 2a आपका बन जाएगा 2 इंटू 2a 4a
और बी आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब आपने क्या करना है, स्केयर और अंडर रूट कट हो जाएगा, ये तो मैंने बता दिया था। एक्स प्लस सी का स्केयर और वाई का स्केयर एज इट इज़ लिखेंगे। 2a का स्केयर क्या होता है, 4a स्केयर होता है। ये मैंने स्केयर अभी ओपन नहीं किया, ये अभी स्केयर अंडर रूट कट गया है। एक्स माइनस सी का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आ गई, दोनों स्केयर इकट्ठे ओपन करूँगा, ये वाला और ये वाला दोनों स्केयर इकट्ठे ओपन करूँगा, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया था। -4a एज इट इज़ आ गया। एक्स माइनस सी का होल स्केयर ओपन करता हूँ, ए माइनस बी का होल स्केयर। ए आपका एक्स है, ए का स्केयर एक्स स्केयर बन गया। बी आपका सी है, बी का स्केयर सी स्केयर बन गया। प्लस के साथ बी का स्केयर होता है -2ab, तो -2ab, ए आपका एक्स है और बी आपका सी है, तो बी और सी मल्टीप्लाई हो गए, सॉरी टू एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गए, टू एक्स सी है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। 2x और सी मल्टीप्लाई हो गया 2xc या 2cx आ जाएगा माइनस के साथ। 2ab आपका 2xc है, प्लस वाई का स्केयर और होल के ऊपर अंडर रूट है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस सी का होल स्केयर ओपन करते हैं। a का स्केयर एक्स स्केयर हो गया, b का स्केयर सी स्केयर हो गया, 2ab आपका 2cx या 2cx बन गया, और ये प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। 4a स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स माइनस सी का होल स्केयर, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab अप्लाई होगा। ए आपका एक्स है तो ए का स्केयर एक्स स्केयर, बी आपका सी है तो बी का स्केयर सी स्केयर, 2ab 2cx या 2xc बन जाएगा, और क्योंकि सेंटर माइनस है तो -2ab यहाँ पे हमने लिखना है, -2cx बन जाएगा। -4a एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट के अंदर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर अंडर रूट के साथ उसी तरह ही आ गया। अब हमने देखना है कि कोई वैल्यू कट हो रही है नहीं हो रही। इक्वल की अपोजिट साइड पे अगर सेम वैल्यूज हो और सेम साइन हो तो कट हो सकते हैं। एक्स स्केयर के साथ कट हो गया, सी स्केयर के साथ कट हो गया, वाई स्केयर के साथ कट हो गया, -2cx बच गया। -2cx राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस बन जाएगा 2cx, एक ऑलरेडी वहीं पे है। ये वाला जो 2cx था लेफ्ट साइड वाला, सॉरी राइट साइड वाला, वो लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो चुका है। और यहाँ पे बच गया 4a स्केयर, ये सारी वैल्यूज़ कट हो गई थी, एक वैल्यू उस तरफ मूव कर गई थी। -4a अंडर रूट के साथ एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आपके पास आ जाना है। अब आपने इसकी दोबारा स्केयरिंग करनी है, और अंडर रूट एक जो रहेगा इसको रिमूव करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखें 2cx और 2cx कितने हो जाएंगे, 4cx हो जाएंगे। 4a स्केयर को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे रहेंगे, माइनस में हो जाएगा, प्लस में था। -4a और अंडर रूट के साथ एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 पे सबको डिवाइड कर दिया, क्या बच गया, सी एक्स माइनस ए स्केयर बच गया। ये 4 कैंसिल हुआ था, ए स्केयर बच गया था, 4 कैंसिल हुआ है, -a और अंडर रूट के अंदर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर बच गया। अब आपने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है तो दोबारा स्केयरिंग करेंगे, सी एक्स माइनस ए स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा, -a अंडर रूट के अंदर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर, इसके ऊपर भी ये होल का स्केयर आपने लगा दिया। अब ये सी एक्स आपका ए है, सी एक्स यानी कि आपका ए है तो ए का स्केयर सी एक्स का स्केयर बन जाएगा, तो सी एक्स का स्केयर सी स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा। बी आपका ए स्केयर है तो बी का स्केयर यानी कि ए स्केयर का स्केयर A4 हो जाएगा, 2ab माइनस के साथ क्योंकि सेंटर माइनस है। -2 फार्मूले का ए आपके पास सी एक्स है और बी आपके पास ए स्केयर है, 2ab आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऊपर अप्लाई करना था, खैर नीचे मैंने। अच्छा, अब जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो होल का स्केयर होता है। -a का स्केयर अलग लिखना चाहिए, अगर आपने क्या किया, इस स्केयर के साथ रूट को काट दिया तो -a आपके पास रहेगा, हालांकि -a का स्केयर भी करना है तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अगर आपके पास ये -a ना होता फिर आप स्केयर के साथ रूट काट सकते हैं। अगर 2 या 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई आ रही हैं तो हर वैल्यू का स्केयर करेंगे, -a का स्केयर भी करेंगे और अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर -2cx प्लस वाई स्केयर भी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक सही करते हैं और यहाँ पे स्केयर के साथ रूट को काट देते हैं, गलत होता है। -a का स्केयर भी करना है आपने, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाएगी। -a का स्केयर क्या होगा, प्लस ए स्केयर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया था।
ये स्केयर अंडर रूट, अब अकेला स्केयर है, अकेला अंडर रूट है तो स्केयर के साथ काट सकते हैं। एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 सी एक्स प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर के साथ, ए स्केयर एक्स स्केयर, ए स्केयर सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर 2 सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 सी एक्स ए स्केयर आ जाएगा, और ए स्केयर वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। ए स्केयर इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ज़रा यहाँ पे देखते हैं तो वैल्यू कट हो रही है, नहीं कट हो रही है। 2 सी एक्स ए स्केयर और ये दोनों क्योंकि वैल्यू भी सेम है, साइन भी इक्वल, अपोजिट साइड में कैंसिल हो सकते हैं। ए स्केयर सी स्केयर लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे प्लस था। A4 एज इट इज़ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। सी स्केयर एक्स स्केयर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जब आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ए स्केयर एक्स स्केयर ऑलरेडी यहीं पे है, ए स्केयर वाई स्केयर भी यहीं पे है। ये वैल्यू कट हो गई थी और ये वाली वैल्यू ए स्केयर सी स्केयर इस तरफ मूव कर चुकी थी। अब कॉमन लेते हैं, A4 में से ए स्केयर कॉमन आके ए स्केयर बच जाएगा। ए स्केयर सी स्केयर में से ए स्केयर कॉमन लेंगे, सी स्केयर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर कॉमन लेंगे ए स्केयर एक्स स्केयर में से तो ए स्केयर बच जाएगा, एक्स स्केयर कॉमन ले लिया था। सी स्केयर एक्स स्केयर में से एक्स स्केयर अगर कॉमन लेते हैं तो सी स्केयर बच जाएगा, प्लस ए स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब सी ए और बी के दरमियान जो रिलेशन होती है वी एलिप्स के अंदर सी स्केयर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। मेरे पास तो ए स्केयर माइनस सी स्केयर है, इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बी स्केयर है माइनस हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और सी स्केयर लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ए स्केयर माइनस सी स्केयर बन जाएगा। तो बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर माइनस सी स्केयर। अब हम क्या करते हैं, ए स्केयर माइनस सी स्केयर की यहाँ पे बी स्केयर लिखते हैं, ए स्केयर बाहर एज इट इज़ आएगा, एक्स स्केयर तो एज इट इज़ आना है। ए स्केयर माइनस सी स्केयर की वैल्यू क्या है, बी स्केयर, और ए स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन सेंटर में है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है जिसका फार्मूला क्या है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है। तो मैं ए स्केयर बी स्केयर पे डिवाइड करूँगा ताकि ए स्केयर बी स्केयर कैंसिल हो जाए दोनों, तो आप कट के आंसर 1 आ जाए। तो पूरी क्वेश्चन को ए स्केयर बी स्केयर पे डिवाइड करूँगा, ए स्केयर बी स्केयर को भी ए स्केयर बी स्केयर पे डिवाइड किया, एक्स स्केयर बी स्केयर को भी ए स्केयर बी स्केयर पे डिवाइड किया, ए स्केयर वाई स्केयर को भी ए स्केयर बी स्केयर पे डिवाइड किया, सेंटर में प्लस का साइन आ गया। बस लास्ट स्टेप पे आपको समझाना है, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ए स्केयर बी स्केयर मल्टीप्लाई आ रहे हैं आपस में और ऊपर नीचे वैल्यू तभी कट सकती है सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का साइन हो, फिर कट नहीं हो सकते। बी स्केयर कट हो जाएंगे, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर बच जाएगा, और यहाँ पे ए स्केयर कट जाएगा, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर बन जाएगा, और ये कट होकर आंसर 1 आ चुका था। क्वेश्चन एलिप्स आ गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।